If I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका में मोदी जी का डंका बज रहा है, वो तो हर मीडिया आपको हर पल पल की खबर से अपडेट कर रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कुछ और भी परे है, जिसके बारे में ये गोद में बैठा वो मोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो साफ तौर पर मोदी जी के लिए विदेश में पूरा का पूरा माहौल बनाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो माहौल बनाने में बार बार चूक जा रहे हैं। और इस बार जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने CNN को इंटरव्यू देकर बता दिया कि किस तरह से भारत के मुसलमानों की हालत दयनीय है भारत में, और मुसलमानों के साथ जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं भारत में, वो चिंताजनक है। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं मोदी जी से बात करता, और मेरी यही सलाह है बाइडेन जी को कि वो मोदी जी से बात करें कि देश के मुसलमानों की जो हालत है भारत के अंदर, उस पर काम किया जाए, क्योंकि जितना हिंदूवादी संगठनों को खुला हाथ देकर मुसलमानों पर अत्याचार किया गया, पूरी दुनिया उस पर सवालिया निशान खड़ा करता हुआ हर दिन आपको वीडियोस दिखाई देते हैं, लेकिन वो वीडियोस, वो खबरें, वो मुखालफत सोशल मीडिया पर भी नहीं तैरने दी जाती, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी का सपना 2024 का वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज ही एक वीडियो में देश के गृह मंत्री ने मोदी वर्सेस राहुल गांधी की बहस को छेड़कर अपने ही 150-200 लोगों को खड़ा करके बोल दिया मोदी 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 मोदी। लेकिन पूरी दुनिया में जो मोदी मोदी हो रहा है, उसको लेकर हर कोई जान रहा है, समझ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी हुई है। क्या कुछ कहा है मुसलमानों को लेकर पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने, एक बार इस CNN की इस क्लिप पर नजर डाल लीजिए। If I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. तो दोस्तों, आपने देखा कितने सपाट और शांत तरीके से भारत के मुसलमानों के बारे में पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने सवाल उठा दिए और कह दिया कि ये चिंताजनक है कि किस तरीके से भारत के मुसलमानों के साथ सुलूक हो रहा है, और सत्ता आंख मूंद कर बस जय श्री राम के उद्घोष में बिजी है। लेकिन इसी के साथ साथ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्या कुछ कहा है, हम आपको बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने करंट राष्ट्रपति बाइडेन को सलाह दे डाली है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुसलमानों की सुरक्षा पर जरूर बात करें, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं जरूर बात करता। और देश के प्रधानमंत्री हमेशा से ओबामा को अपना दोस्त बताते आए हैं। उन्होंने CNN के इंटरनेशनल बीट कवर करने वाली एंकर के साथ एक विशेष इंटरव्यू किया है, जिसके अंदर उन्होंने वर्तमान अमेरिकी बाइडेन को प्रधानमंत्री से मिलने पर मुसलमानों की सुरक्षा पर बात करने की सलाह दी है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को आप अपना मित्र कहकर संबोधित करते हैं। भारत में मुसलमानों की सुरक्षा चिंता का विषय है। बराक ओबामा ने यह इंटरव्यू 22 जून गुरुवार को दिया है, ग्रीस में दिया, और वो व्हाइट हाउस में आधिकारिक यात्रा में यहां पर इसको शूट किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान कई विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान जलताओं से चर्चा की गई है। ओबामा ने अपने
इंटरव्यू में स्वीकार किया कि राष्ट्रपति कार्यालय में अपनी कार्यकाल के दौरान ऐसे नेताओं से जुड़ना हुआ जिनसे वो कभी कभी सहमत नहीं होते थे। उनसे सवाल पूछा गया कि मानवाधिकार समूहों द्वारा पीएम मोदी के सत्तावाद के ओर झुकाव का उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। ओबामा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के रूप में विचार करने वाली विभिन्न हित और प्राथमिकताएं इसमें शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि ऐसी सहयोगी दल आदर्श लोकतंत्र के तरीके से अपने राजनीतिक दलों पर शासन संचालन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी से मिलते हैं तो उन्हें बहुसंख्यक हिंदू भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चर्चा करनी चाहिए। यदि आप जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो उसमें संभावना है कि इससे भारत से बाहर जाना भी शुरू हो जाएगा, जिसमें भारत की मुसलमानों के साथ गलत होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। उन्होंने चीन के मुसलमानों के उइगर में जिस तरीके से उइगर मुसलमानों के साथ चीन व्यवहार कर रहा है उसको भी गलत बताते हुए उसका भी विरोध किया है और कहा है कि उस पर भी काम किया जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ओबामा को मोदी हमेशा से अपना दोस्त बताते हुए आए हैं और उन्होंने अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र के नेता को चीन के साथ काउंटर करते हुए ये भी कहा कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कमजोर अमेरिका अब भारत को नियंत्रण करने के लिए उनका मुश्किलें उनके लिए पैदा इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे वो मोदी के साथ सहमत नहीं होते हैं और उनके साथ पटरी बैठाना मुश्किल होता है। बल्कि ओबामा ने राष्ट्रपति पद के बहुमुखी प्रकृतियों के साथ जोड़ते हुए इसे जटिलता के शब्द के साथ कहा है कि बदलती जो परिवर्तन वाली मोदी की राजनीति है उसे हम सहयोग नहीं दे सकते। हमें उन्हें समझने में परेशानी हो रही है, हम उनकी नीतियों से असहज हो रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बातचीत के दौरान लोकतंत्र के लेकर जिस तरीके की चिंताओं को दूर करने का आवश्यकता वाला हवाला दिया गया है उस पर भी सारी बात होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा को संभावित परिवारों के दौरान बात किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो परिवर्तन हुए हैं उसी के साथ चाहे चीन हो, फिर उसके साथ चाहे उइगर मुसलमान हो और खराब मानवाधिकारों के रिकॉर्ड के साथ नेताओं के साथ पूरा संबंध बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हम पूरी तरीके से असहज हो जाते हैं। आपको ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि मुलाकात से पहले बाइडेन ने चीन के में जो तानाशाही की नेतागिरी पूरी तरीके से दिखाई थी, ओबामा ने उस पर भी चिंता जताई है और उइगर मुसलमानों को भी बताया है कि ये निजी स्वार्थ के लिए जो नेता भारत के मुसलमानों और दुनिया के मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं वो चिंताजनक है। उस पर बात किया जाना चाहिए, उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भारत के प्रधानमंत्री को आना दिखाया है वो आईना पूरी दुनिया में हर कोई उद्घोष करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जितने भी मीडिया की हमारी खबरें, चैनल, वेबसाइट्स आप देखेंगे तो वहां पे मोदी 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 और सिर्फ मोदी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री की अमेरिका के अंदर आलोचना हो रही है भारत के मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया करने के लिए। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।